आदिशक्ति माँ ज्वालामुखी का शक्तिपीठ। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ के ही दृश्य हैं। माँ की ज्योतियाँ यहाँ अविरल रूप से सदियों से जलती आ रही हैं और सदियों से ही उनको लेकर इफ्स एंड बट्स भी जारी हैं। बहुत से लोगों ने इसको विज्ञान या कोई और चीज़ के साथ जोड़कर देखा। आपको बादशाह अकबर की कहानी तो याद ही होगी, जिसने ये साबित करने के लिए कि यहाँ कोई आदिशक्ति नहीं है, यहाँ कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, यहाँ माता का कोई प्रभाव नहीं है, ये सब साबित करने के लिए उसने माँ की जलती हुई ज्योतियों पर न सिर्फ पानी गिरवाया बल्कि सोने के तवे से भी उसको ढककर बुझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई। माँ की इन ज्योतियों की परीक्षा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आपको सिर्फ बादशाह अकबर की कहानियाँ याद होंगी, लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि रियासत काल के बाद भी जब सामान्य सरकारें भारत में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही थी, तब भी एक ऐसी कोशिश हुई थी कि ये साबित किया जा सके कि माँ ज्वालामुखी की ज्योतियाँ असली नहीं है और यहाँ गैस है जिसकी वजह से ये ज्योतियाँ जलती हैं। ये कोशिश किसी और ने नहीं, चीन ने की थी। जी हाँ, उसी चीन ने जिसे लेकर आज हम लोग सब जगह पर सीमा पर तनाव झेल रहे हैं। उसी चीन के एक कंपनी ने यह सिद्ध करने के लिए कि ज्वालामुखी में गैस की वजह से ये ज्योतियाँ जलती हैं, यहाँ पर वर्षों उत्खनन और ड्रिलिंग का कार्य किया। आज हम आपको उसी के अवशेष दिखाते हैं, वही कहानी आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। ये एक खास तस्वीर है आपके लिए। ये कोई जंग लगी पाइप हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर है जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये बर्मा इसको कहते थे जी, अंग्रेजी में इसको ऑगर कह सकते हैं या ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं उस ज़माने की। ये 1950 के आसपास की है जी, और इसे लगाया था चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये लगाई गई है हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में। दरअसल बरसों से ज्वालामुखी की जो ज्योतियां हैं वो चर्चा का केंद्र रही हैं, शोध का केंद्र रही है। कई लोगों ने कहा कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। अकबर जैसे बादशाह वहाँ आए, उन्होंने परीक्षा ली और इसी के तहत जो है चाइना भी यहाँ आया था ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे कोई ज्योतियाँ वोतियाँ नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, माता की कोई शक्ति नहीं है और यहाँ पे गैस है, हम और गैस निकालेंगे। तो चाइनीज़ कंपनी जो है 1950 में जो है अल्टीमेटली यहाँ पे ये मशीन लगाई थी जिसको बर्मा कहते हैं। बर्मा मतलब खुदाई करने की, ताकि वो यहाँ से जो है ड्रिल करके फिर ये देख सके कि कितना जो है गैस कहाँ पे है, कितने लेवल पे है। तो उसके लिए ये लगाया गया था। 3 पॉइंट जो है हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में ये इस तरह से लगाए गए थे, और उनमें से एक पॉइंट मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और ये बरसों पुराना तब से लगा हुआ है। 62 में जो है जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब जो है ये इसको छोड़ के चले गए थे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। और उसके बाद ONGC ने भी जो है अपने जो है यहाँ हाथ दिखाए थे ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी में ONGC का भी सेंटर है, नीचे आपको दिखाएंगे कभी। तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत कोशिश करी कि गैस आए, लेकिन गैस नहीं आई और अंततः जो है सब लोग नतमस्तक हुए उस आदिशक्ति के आगे, जिसको ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं, जिसको ज्योति स्वरूप में हम लोग देखते हैं। तो ये उसी ज्योति स्वरूप को जो है ये जो है गैस सिद्ध करने के लिए जो है ये उद्यम रचा गया था उस जमाने में। और ये उद्यम जो है आप देख रहे हैं, इसको बर्मा बोलते हैं। आपने पहाड़ी गानों में भी सुना होगा, ऊंचे पहाड़े बर्मा लगे जोता जगदियाँ अंदर वे। तो ये वही बर्मा है जी जो ऊंचे पहाड़ पे लगाया था चाइना ने, ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पे गैस है और ज्वालामुखी जैसी कोई ऐसी शक्ति नहीं है माता जैसी। आज भी ये अवशेष जो है हमें बताते हैं कि किस तरह जो है कुछ चीज़ों के आगे जो है वो विज्ञान भी फेल हो जाता है। और ये विज्ञान के फेलुअर का जो है एक बड़ा उदाहरण जो है ये जंग खाया हुआ बर्मा लगभग 62 साल से यहीं इसी तरह से। और बड़ी प्लानिंग थी जी चाइना की यहाँ पे कि यहाँ पे गैस निकलेगी, उसका जो है हम इस्तेमाल करेंगे और लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं होती। ये देखिए उस जमाने के नट्स जो है अपनी बदहाली और ऐतिहासिक भूल को बयां करते हुए जी ये तमाम। अब तो खैर अत्याधुनिक ड्रिल मशीनें आ गई हैं, लेकिन उस जमाने में यही बर्मा एकमात्र साधन होता था इस तरह की चीज़ों को जो है सहेजने का और इस तरह के अन्वेषण करने का, इस तरह की जो है आविष्कार हैं उनको करने का। और इसमें से आगे चैम्बर भी बनाए गए थे उस ज़माने में।
वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये खुला सा स्थान अब तो खैर मलकियत है किसी की। यहाँ पे जो है खेत बीजे जाते हैं। किसी ज़माने में जब हम बहुत छोटे थे तब हमने देखा यहाँ खेती नहीं होती थी और ये इसी तरह से रहते थे। तो वो जो चैम्बर है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चैम्बर को तो जो है रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है हिस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, लेकिन एक पुराना चैम्बर भी जो है यहाँ इस तरह से है। तो साथ साथ के जो है चाइना की जो टीम थी यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही थी इस तरह से कि वो सिद्ध कर देंगे कि जब गैस निकलेगी तो अपने आप में सिद्ध हो जाएगा कि ये देखिए ये उन चैम्बर्स का हिस्सा है जी। और ये उस ज़माने में, और यहाँ पे भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे निश्चित तौर से। कुछ इक्विपमेंट वो ले गए थे अपने साथ जब वो युद्ध शुरू हो गया था, और बाकी के इक्विपमेंट्स को जो है वो यहीं छोड़ गए थे। और वो जो मैंने गाना बताया आपको कि ऊंचे पहाड़े बर्मा लगे जोता जगदीय मंदिर, ये इसको थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है बाद में, और अब इसको शायद मनरेगा पाउंड के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं सिंचाई के लिए अगर होता होगा तो ये वो चैम्बर और ये वो अवशेष जो बताते हैं कि किस तरह चाइना ने जो है यहाँ ये सिद्ध करने की कोशिश करी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्वालामुखी शक्तिपीठ है उसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, वो बस एक गैस की वजह से जो है वो ज्योतियाँ जल रही हैं। तो अभी तो यहाँ खेती हो रही है जी खूब। थोड़े दिनों में गेहूँ आएगी, बारिश के बाद गेहूँ बीजी गई यहाँ पे। इस तरह के 3 पॉइंट्स लगाए गए थे। 2 पॉइंट यहाँ ज्वालामुखी में थे जिसमें से एक अवशेष हम आपको दिखा रहे हैं, एक इस पहाड़ के परली तरफ को भी लगाया गया था ताकि अगर गैस की लीकेज शायद उधर को हो तो उधर से कोई जो है सिस्टम मिल जाए, उधर से कोई जो उसकी फीड है वो मिल जाए और उस फीडर को जो है यूज़ कर लिया जाए गैस के निकालने के लिए। तो वो तो नहीं निकला, लेकिन ये चीज़ जो है अब आज इतिहास है, इसको जो है समेट के रखने की ज़रूरत है। लेकिन कितना समेट सकी है हमारी सरकारें, कितना नहीं, ये देखिए ये आपके सामने है। ये तो गनीमत उन लोगों की जिनका ये घर पास में है और उन्होंने जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और बेसिकली इसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी मशक्क़त की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को तो एक मॉन्यूमेंट के रूप में अब संभालना होगा हमें, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे भारतवर्ष में जहाँ विज्ञान हार जाता है और फिर हमको जो है एक विशेष शक्ति का जो है एहसास होता है जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। तो ये वो बर्मा, ऐतिहासिक बर्मा जी, और इस ऐतिहासिक बर्मे को हम आपकी नज़र कर रहे हैं, शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। बर्मा बोले तो आधुनिक ड्रिल मशीन आज के ज़माने में जिसको कहते हैं, और उस ज़माने में इसको बर्मा ही कहते थे। अभी भी कई जगहों पे यही कहते हैं कि बर्मा लगा जी। बर्मा ये खुदाई का काम करता था जी, और नीचे ड्रिल जाती थी इससे। अब मैनुअली सारी चीज़ें होती थी, अब तो खैर ऑटोमेशन आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है बर्मे की, ये देखिए चीन यहाँ आके फेल हो गया था जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगली बार फिर एक और अच्छी खबर के साथ जो है आपके समक्ष हाजिर होंगे जी।